नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम बिजनेस की साइकिल को समझने वाले हैं कि बिजनेस किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से चलता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग से जुड़े हुए कुछ बेसिक शब्दों को जानने वाले हैं। टैली सीखने का यह हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने टैली का इंट्रोडक्शन देखा और अकाउंटिंग क्या होती है यह देखा। यदि आपने अभी तक वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम साइकिल ऑफ बिजनेस समझने वाले हैं, मतलब बिजनेस किस प्रकार से चलता है, बिजनेस किस प्रकार से रन होता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग में यूज होने वाले कुछ शब्दों को भी हम समझने वाले हैं जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी। दोनों टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि बिजनेस किस प्रकार से चलता है, बिजनेस किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए समझते हैं साइकिल ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार किस तरीके से चलता है। जब भी आप टैली सीखें, अकाउंटिंग सीखें, तो आपको यहां पर दिमाग में यह बिठाना है, यह समझना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। क्योंकि जब यूजर टैली सीखता है, अकाउंटिंग सीखता है, तो उसको यह समझ में नहीं आता कि किसी का बिजनेस है, कोई उसका कस्टमर है, हमारा वर्क क्या है, हम क्यों बीच में आ रहे हैं। तो आपको यहां पर टैली सीखने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए यह सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका अपना व्यापार है। और जब आपके व्यापार में कोई माल आप खरीदेंगे तो आपको उसको लिख कर रखना है, आप कोई माल बेचेंगे तो उसको लिख कर रखना है, आपने किसी को पैसा दिया तो वो लिख कर रखना है, आपको कहीं से पैसा मिला तो वो लिख कर रखना है। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम टैली सीख रहे हैं। तो यदि आप एक बिजनेसमैन बन के, एक बिजनेसमैन के नजरिए से टैली को सीखेंगे तो आपको टैली सीखना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट टैली सीखते हैं, समझते हैं, सबसे ज्यादा उनको यह कंफ्यूजन होता है कि हमारा काम क्या है, किसी की शॉप है, कोई उसका कस्टमर है, हमें क्या करना है बीच में। तो भाई जो यूजर टैली सीख रहा है, जो स्टूडेंट टैली सीख रहा है, वो क्यों सीख रहा, वो किसी ना किसी के बिजनेस की अकाउंटिंग तो करेगा, या तो अपने बिजनेस की करेगा या किसी दूसरे शॉप की बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा। तो हमें यहां पर टैली सीखने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम एक बिजनेसमैन हैं, हमारा खुद का एक व्यापार है। उस व्यापार में जो भी लेन देन होने हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होने हैं, उनको हमें लिख कर रखना है। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो टैली सीखने के लिए जब भी आप टैली को पढ़ें, समझें, दिमाग में ये बैठा लें कि हम एक बिजनेसमैन हैं और हमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो हमारा काम क्या होगा अब यहां पर, हमारे व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी लेन देन होंगे, उनको हमें लिख कर रखना है। तो आपको टैली आसानी से समझ में आएगी, अकाउंट आसानी से समझ में आएगी। सबसे ज्यादा यूजर यही कंफ्यूज होते हैं कि हमारा काम क्या है टैली में। हमारा काम यह है कि हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हैं उनको हमें लिख कर रखना है। अब हम बिजनेस को एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। यदि आपने यह डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपके आधे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले हम बीच वाले पार्ट को समझने वाले हैं। यह हमारा एक बिजनेस है, यह हमारी एक शॉप है। टैली सीख रहे हैं, टैली समझ रहे हैं, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हम एक बिजनेसमैन हैं। यह हमारा व्यापार है, यह हमारा व्यापार है, हमारा बिजनेस है, हमारी शॉप है। इस व्यापार को करने वाला एक व्यापारी होगा। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, जो कि हम खुद हैं। अभी जब भी कोई व्यापार होता है तो उसको चलाने वाला, उसको ऑपरेट करने वाला एक व्यापारी होता है। उसे कहा जाता है हिंदी में व्यापारी, व्यवसायी, या इंग्लिश में बिजनेसमैन बोल देते हैं। जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, सबसे पहले वह अपने व्यापार में कैपिटल लगाता है। कैपिटल लगाता है मतलब पूंजी लगाता है। आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ पैसा लगाना होगा जिससे आपका व्यापार स्टार्ट हो, चालू हो जाए। उसके लिए जो भी बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, वह अपने व्यापार में कैपिटल लगाता है। कैपिटल लगाता है मतलब पूंजी लगाता है। उससे उसका व्यापार शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर जो व्यापारी है, यदि बड़ा व्यापारी है तो वो कुछ मटेरियल खरीद के खुद प्रोडक्ट बनाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कच्चा मटेरियल खरीदती हैं, रॉ मटेरियल खरीदती हैं, फिर उससे कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। या फिर छोटा दुकानदार है, रिटेलर है, तो वो क्या करेगा, कहीं से माल खरीद कर लाएगा। ऊपर वाला पार्ट समझने वाले हैं हम एक छोटे व्यापारी, रिटेलर के रूप में इसको समझ रहे हैं। तो हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, हम व्यापारी हैं, हमने अपने व्यापार में कैपिटल लगाया, कुछ पैसा लगाया, पूंजी लगा दी, जिससे हमारी शॉप ओपन हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब हम शॉप में कहीं से माल खरीद कर लाएंगे, तो खरीदने के लिए क्या बोला जाता है, परचेस करना।
हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन किया है, हिंदी में भी किया है। हमारी शॉप तो ओपन हो गई, अब हम कहीं से माल खरीद कर लाने वाले हैं, उसे बोला जाता है परचेस करना। तो हम जब माल खरीदेंगे तो माल हमें कहां से खरीदना है? क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। क्रेडिटर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? लेनदार। हमारी जो शॉप है, हम अपनी शॉप में माल खरीद कर कहां से लाएंगे? क्रेडिटर्स से। और क्रेडिटर्स को क्या बोला जाता है? लेनदार। तो हमने लेनदार से माल खरीदा और अपनी शॉप में ले आए। खरीदा मतलब क्या किया? परचेस किया। और जब आप इससे माल खरीद रहे हो तो ये आपसे पैसे लेगा, और आपसे पैसे लेने वाला कौन कहलाएगा? आपका लेनदार। जो आपसे पैसे लेने वाला होगा उसे हम बोलेंगे लेनदार। और आपसे पैसे कौन ले सकता है? जिससे आप माल खरीदेंगे। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जिससे हम माल खरीदेंगे, यह हमसे पैसे ले सकता है, उसे क्या बोला जाएगा? लेनदार। यहां पर बहुत सारे यूजर्स को, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्रेडिटर्स और डेटर्स में, लेनदार और देनदार में। तो क्रेडिटर मतलब वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम थोक में, होलसेल में माल खरीदते हैं, और जब हम इनसे माल खरीदेंगे तो यह हमसे पैसे लेंगे, और पैसे लेने वाला कौन कहलाता है? लेनदार कहलाता है। आप इसको सरल भाषा में यदि समझना चाहें तो इसको बोल सकते हैं थोक विक्रेता या थोक व्यापारी। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आपको क्रेडिटर और डेटर्स में कंफ्यूजन होता है तो आप क्रेडिटर्स को लेनदार समझ सकते हैं। लेनदार मतलब जो आपसे पैसे लेगा। और सरल भाषा में समझना है तो ये कौन होगा? थोक विक्रेता। हम छोटे व्यापारी हैं तो हम थोक विक्रेता से माल खरीदेंगे और अपनी शॉप पर ले आएंगे। हमारी शॉप पर माल आ गया, अब हम अपनी शॉप पर माल रखेंगे नहीं, रखने के बाद उसको बेचेंगे। बेचेंगे मतलब नीचे क्या कर रहे हैं? हम सेल्स कर रहे हैं। जो माल हम खरीद के लाए हैं थोक में, होलसेल में, उसको बेचना है किसी कस्टमर को, तो हम सेल्स करेंगे। सेल्स का मतलब क्या है? बेचना। हम माल किसको बेचेंगे? डेटर्स को। डेटर्स, यहां पर बी साइलेंट होता है। डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? देनदार। तो हमने क्रेडिटर्स से माल खरीदा मतलब लेनदार से, और माल हम किसको बेचेंगे? डेटर्स को। डेटर्स मतलब किसको बेच देंगे? देनदार को। देनदार मतलब जो हमें पैसे देगा। लेनदार का मतलब क्या है? जो हमसे पैसे लेता है। देनदार का मतलब क्या है? जो हमें पैसे देता है। लेनदार को बोला जाता क्रेडिटर्स, देनदार को बोला डेटर्स। तो यदि आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको आधी टैली समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसी पर पूरी टैली डिपेंड है। हमारा वर्क क्या है? हमारा वर्क है यहां बीच में हम बैठे हुए हैं। हमने अपनी दुकान खोली, शॉप खोली, बिजनेसमैन है, हम व्यापारी हैं, जिसमें हमने कुछ पैसा लगाया, पूंजी लगाई। पूंजी लगाने के बाद हमने क्रेडिटर्स से माल खरीदा। क्रेडिटर्स मतलब होलसेलर, थोक व्यापारी। इससे माल खरीद कर हम अपनी शॉप पर ले आए। अब हमें माल को बेचना है, गुड्स को सेल करना है, तो माल बेचेंगे किसको? डेटर्स को। डेटर्स मतलब ग्राहक को। तो डेटर्स या देनदार कौन होगा? हमारा कस्टमर होगा। यदि आपको ये दोनों शब्द समझ में नहीं आए हैं तो अब आपको जरूर समझ में आ जाएगा ग्राहक से। ग्राहक मतलब कस्टमर। तो हम जिसको माल बेचते हैं वो हमारा ग्राहक होता, कस्टमर होता है, और उसे अकाउंट की भाषा में क्या बोला जाता है? डेटर्स या देनदार। देनदार मतलब जो हमें पैसे देगा। जबकि क्रेडिटर्स कौन होता है? क्रेडिटर्स मतलब वो होता है जिससे हम माल खरीदते हैं और ये हमसे पैसे लेता है। जबकि डेटर्स कौन है? जिसको हम माल बेचेंगे और ये हमें पैसा देगा। हमारा वर्क क्या है? हमारा वर्क बीच में है, बीच में हमारी शॉप है। हम माल कहां से खरीद कर लाए? क्रेडिटर्स से। और हम माल बेचेंगे किसको? डेटर्स को। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, हमसे पैसे लेने वाला, और डेटर्स मतलब हमारा देनदार, हमको पैसे देने वाला। यदि आपको क्रेडिटर्स समझ में नहीं आता है, लेनदार समझ में नहीं आता है, तो आप इसको थोक व्यापारी या होलसेलर से समझ सकते हो, और डेटर्स को देनदार या ग्राहक या कस्टमर से समझ सकते हो। तो इस डायग्राम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि बीच में हमारा शॉप है, हमारा बिजनेस है, हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। हमें क्रेडिटर्स से माल खरीदना है मतलब लेनदार से या थोक व्यापारी से, और डेटर्स को माल बेच देना है मतलब देनदार को। हम जिसको माल बेचेंगे वो हमें पैसे देगा, और हम जहां से माल खरीदेंगे हम उनको पैसे देंगे। इस प्रकार से बिजनेस की साइकिल, व्यापार का चक्र चलता रहता है। हम क्रेडिटर्स से माल खरीदते रहते हैं, डेटर्स को बेचते रहते हैं, बीच में हमें कुछ प्रॉफिट होता रहता है। तो इस डायग्राम से आपको यह समझ में आ गया, हमें क्रेडिटर्स से माल खरीदना है, डेटर्स को बेचना है। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे, डेटर्स मतलब देनदार जो हमें पैसे देंगे। क्रेडिटर्स को सरल भाषा में थोक व्यापारी या थोक विक्रेता कह सकते हैं, डेटर्स को देनदार या हमारा ग्राहक कस्टमर कह सकते हैं। अभी हमने समझा बिजनेस की साइकिल को, व्यापार के चक्र को। अब हम अकाउंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं, कुछ शब्दावली समझने वाले हैं, अकाउंटिंग की कुछ शब्दावली को समझने वाले हैं।
टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। जब आप टैली सीख रहे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं, तो कुछ शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि जब हम टैली सीखेंगे, टैली का वर्क करेंगे, तो ये शब्द आपको बार बार सुनने मिलेंगे, तो इन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, लेकिन हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। अभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी व्यापार में, टैली में, तो हम इनको पहले सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम टैली सीखते जाएंगे और भी वर्ड हमें सीखने मिलते जाएंगे। तो पहला जो यहाँ पर वर्ड है वह है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। जब भी कहीं अकाउंटिंग होगी तो कोई बिजनेस या व्यापार तो जरूर होगा। बिजनेस का मतलब क्या है? व्यापार। सेकंड वर्ड है यहाँ पर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी या व्यवसायी। जो व्यापार को करने वाला होता है, व्यापार को चलाने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन या व्यापारी या व्यवसायी। थर्ड वर्ड है यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। जब भी आप व्यापार स्टार्ट करते हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो आपको कुछ पैसा लगाना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैपिटल या पूंजी। जब आप व्यापार करेंगे तो गुड्स को खरीदेंगे, गुड्स को बेचेंगे। गुड्स का मीनिंग होता है यहाँ पर माल। हम माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सेल्स। सेल्स मतलब होता है बेचना। जब आप व्यापार करेंगे तो कोई ना कोई वस्तु बेचेंगे, जिसे सेल्स कहा जाएगा। परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना। हम व्यापार में कोई चीज खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। कैश। कैश का मतलब होता है नकद या रोकड़। कैश, नकद या रोकड़। क्रेडिटर्स, जो कि अभी हमने समझा था, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? लेनदार। लेनदार मतलब जो हमसे पैसे लेगा। और हमसे कौन पैसे लेगा? जिससे हम माल खरीदेंगे। डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार, जो हमें पैसे देगा। और हमें पैसे कौन देगा? हमारा ग्राहक, हमारा कस्टमर, क्योंकि हम उसको माल बेचेंगे। इसके बाद हमें बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट मतलब लाभ। लॉस भी हो सकता है, मतलब हानि। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज मतलब दायित्व। यदि हमने किसी से कोई पैसा लिया है तो उसको चुकाना, उसको वापस करना हमारा दायित्व है। यदि हमने कहीं से उधार माल खरीदा है तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, यह हमारा दायित्व है। लाइबिलिटीज कहा जाता है उसे। डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और कुछ समय तक उसका उपयोग कर लेते हैं तो उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है, उसे कहा जाता है डेप्रीसिएशन, या हिंदी में कहा जाता है मूल्यह्रास। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसका कुछ समय तक उपयोग कर लेते हैं, कुछ समय तक उपयोग करने के बाद यदि हम वह वस्तु बेचेंगे तो उसके मूल्य में कुछ कमी आ जाती है, उसे कहा जाता है डेप्रीसिएशन। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पहला वर्ड हमने सीखा बिजनेस या व्यापार। दूसरा वर्ड हमने सीखा बिजनेसमैन या व्यापारी। कैपिटल, जिसे पूंजी कहा जाता है। गुड्स, जिसे माल कहेंगे। सेल्स को बेचना। परचेस मतलब खरीदना। नगद, कैश को बोलेंगे, रोकड़ बोल सकते हैं। क्रेडिटर मतलब लेनदार। डेटर्स मतलब देनदार। प्रॉफिट मतलब लाभ। लॉस मतलब हानि। लाइबिलिटी का मतलब है दायित्व। डेप्रीसिएशन का मतलब है मूल्यह्रास। यहां पर भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हिंदी में व्यय या खर्चे कहा जाता है। व्यय या खर्चे। जब आप व्यापार करेंगे तो कुछ खर्चे भी होते हैं, व्यय होते हैं। इन सब चीजों को, इन सब टॉपिक को हम आगे चल के डिटेल में सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। एक्सपेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एक्सपेंस की एंट्री की जाती है। लेकिन टैली सीखने से पहले आपको इन बेसिक शब्दों का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप टैली सीखेंगे तो बार बार ये शब्द यूज होंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। इसीलिए हमने आज की वीडियो में जो बेसिक वर्ड हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं, उनका इंग्लिश में मीनिंग और हिंदी में मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्यय या खर्चे, जो कि दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष व्यय या प्रत्यक्ष खर्चे। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिन्हें कहा जाता है अप्रत्यक्ष व्यय या अप्रत्यक्ष खर्चे। जब आप व्यापार करेंगे तो कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी देना, बिजली का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, उन्हें कहा जाता है एक्सपेंसेस। व्यय जो कि दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से एसेट्स भी दो प्रकार की होती हैं। एसेट्स का मतलब है संपत्तियां, संपत्ति। करंट एसेट्स होती है, जिसे कहा जाता है अस्थायी संपत्ति, इसे चल संपत्ति भी कहा जाता है। चल संपत्ति मतलब आती जाती रहती है, अस्थायी होती है, चेंज होती रहती है। और दूसरी होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति, जो फिक्स होती है, बार बार चेंज नहीं होती है, लंबे समय तक यूज की जाती है। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, जो कि दो प्रकार की होती हैं। करंट एसेट्स मतलब अस्थायी संपत्ति,
जिसे चल संपत्ति भी कहा जाता है, आती जाती रहती है, चेंज होती रहती है। दूसरी होती है फिक्स्ड एसेट्स, मतलब स्थायी संपत्ति जो कि लंबे समय तक यूज की जाती है, इसे अचल संपत्ति भी कहा जाता है। और लास्ट वर्ड है हमारा इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। इनकम मतलब आय। यह भी दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट इनकम जिसे प्रत्यक्ष आय कहा जाता है, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम जिसे अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक को समझा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड दो टॉपिक को समझा है। पहला टॉपिक हमने समझा साइकिल ऑफ बिजनेस, व्यापार किस तरीके से रन किया जाता है, व्यापार किस तरीके से चलता है। इसमें हमारा जो वर्क है बीच में है, कैपिटल हमने लगाया, हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। इसके बाद हम क्रेडिटर्स से माल खरीदेंगे, डेटर्स को माल बेचेंगे। देन हमने समझा अकाउंटिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी को, शब्दावली को अकाउंटिंग की। कुछ शब्द हैं जो बार बार यूज होंगे, आपको बार बार सुनने मिलेंगे। तो बेसिक जो शब्द हैं जो बार बार यूज होते हैं उनको हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब दोनों टॉपिक को समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।